हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज इस न्यू मून की एनर्जी हम चेकआउट करने जा रहे हैं। आपकी लव लाइफ में क्या इफेक्ट कर सकती है, आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएगा, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है और आप क्या सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है, आपका सपना सच होगा या फिर आगे दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए। जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी है, वरना किसी और की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। सिंगल हो या मैरिड हो, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। बस अपने पार्टनर को याद कीजिए और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ताकि जो रिफ्लेक्ट होगी एनर्जी ना, वो दोनों की यहाँ पर आ जाती है। फिर आप कहते हो कि यस, ये एग्जैक्टली मेरी सिचुएशन है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को सोच कर देखते हैं, तभी वो एनर्जी बेस्ड होता है टैरो कार्ड रीडिंग। सो हम मून ऑरेकल डेक से देखेंगे। आज आपके लिए खास 3 डेक्स हैं यहाँ पर, जिससे हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये न्यू मून एनर्जी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर क्या होगा आपका। ओके, नियर फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा। कभी भी देख सकते हैं। ऐसे तो मैंने कहा कि टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब कभी भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन को या अपने पार्टनर को सोच कर ये रीडिंग तक पहुंचे हैं, वो आपकी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उनको सोचकर ये रीडिंग देखते हैं मून ऑरेकल से क्या एनर्जी है, न्यू मून एनर्जी इफेक्ट क्या है आपके लिए। द फर्स्ट कार्ड इज मिस्ट्री। बाप रे, यहाँ पर ऐसा लगता है ना कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी। ये सच्चाई हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा खुशी दे, क्योंकि यहाँ पर रेनबो है। और ये सच्चाई हो सकता है कि शॉकिंग भी हो आपके लिए। ओके, सो मिस्ट्री इज लाइक जो चीजें आप नहीं जानते और वो चीजें आपके सामने आ जाए, मतलब राज। ओके, कोई राज आपके सामने आएगा इस रिश्ते को लेकर। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है इस वक्त अच्छा है या दूरियां हैं दोनों के बीच में। आप अकेले खड़े हो, आपको समझ में नहीं आता कि मूव ऑन करे, वेट करे, मेरा फ्यूचर है, इस पर्सन के साथ कनेक्शन है। आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, शायद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या होगा मेरा। सो देयर इज मिस्ट्री, डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब कुछ ना कुछ डार्क सीक्रेट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ये आपके सामने आने वाली है। ऐसी कुछ बातें आपके पार्टनर के बारे में या आप दोनों के भविष्य के बारे में आपके सामने जरूर आएंगी, जो आपने कभी सोचा नहीं। और सो यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मिस्ट्री। आप ध्यान रखिए कि ये अच्छी बात हो सकती है, बुरी बात हो सकती है, शॉकिंग हो सकती है, सरप्राइज हो सकती है। ओके, आपके फ्यूचर को लेकर या डिसीजन लेने में आपको मदद करेगी ये बात। जो मिस्ट्री है या मिस्टीरियस जो भी बात होगी वो आपको अपनी जिंदगी का आगे का डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। लेट मी टेक आउट द नेक्स्ट कार्ड। इट इज शोइंग सिक्रोनोसिटी। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पर टाइम बदल रहा है या वक्त, मुझे लगता है कि अभी वो डिवाइन टाइम है अभी इस वक्त, जहाँ पर आप अपनी पार्टनर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि वो जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे मिलता जुलता ही सोच रहे हैं। ओके, दैट इज सिक्रोनोसिटी। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोनों अलग हैं, तब भी यहाँ पर जुड़े हुए हो। आप जुड़े हुए हो एक दूसरे की सोच से, मतलब वो जो सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। एंड व्हेन द थॉट्स आर सिमिलर, ओके, दोनों की एनर्जी सिमिलर हो जाती है, तो चांसेस बनते हैं बहुत ज़्यादा कि आपका रियूनियन हो और बेहतर वक्त आगे बढ़े। सो डेफिनेटली यू हैव टू वेट एंड वॉच कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही होगा। ओके, द मून मूवमेंट। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दोनों दो साइड में हो सकते हैं, तो क्लोज आ रहे हैं, मतलब न्यू मून से फुल मून एनर्जी तक आप क्लोज आ सकते हैं। क्लोजनेस बढ़ेगा, करीब आप एक दूसरे के आएंगे और कुछ बातें यहाँ पर आपकी फेवर में होने के चांसेस मुझे यहाँ पर इस वक्त तो नज़र आते हैं। लेट मी पुल आउट द थर्ड कार्ड फॉर यू। क्या है और आपके लिए मैसेज मून ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश। ओके, रीच फॉर द मून, गो फॉर इट।
सो जो आपका दिल कहता है ना, वो आपको करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 लोग करीब आ रहे हैं। डेफ़िनेटली ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और अभी आप ऐसे मुकाम पर पहुँच चुके हो जहाँ पर कहीं न कहीं आप करीब हो कंप्लीशन के इस पर्सन के साथ। आप दोनों में कंप्लीशन मुझे नज़र आता है। कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स जो है इनके साथ मैच हो रही है। मतलब उनको भी लगने लगा है ना कि अभी बहुत हो चुका है। अभी उनको सीरियस होना चाहिए। आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में वो सीरियस उनको होना चाहिए। अभी बहुत हो गया, टाइम पास हो गया, ऑन ऑफ सिचुएशन, लड़ाई-झगड़े, ब्लॉक सिचुएशन जो भी है। अभी वो लगता है कि कुछ अहम स्टेप लें और मुझे लगता है कि दोनों करीब, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 नाव नज़र आते हैं, 2 लोग बैठे हैं, दोनों अकेले हैं। तो मुझे लगता है कि जितना अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं इस पर्सन के बिना, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। सो डेफ़िनिटली देयर इज़ न्यू बिगनिंग, यू कैन से न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक नया पड़ाव, एक न्यू चैप्टर हो सकता है। इस न्यू मून से आगे का जो वक्त रहेगा, ओके, या इस साल के जो बाकी के महीने रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा वक्त या गुड न्यूज़ आ रही है और कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ साइकिल मुझे नज़र आता है कि आप करीब हो कंप्लीशन के। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद खुद यहाँ पर मून एनर्जी कह रही है कि गो फॉर इट। अगर आपका कुछ दिल कहता है ना कि जाकर किसी को प्रपोज करें या जाकर सच्चाई का पता लगाएं या जाकर आप ठोस कदम उठाएं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आपके साइड से है या फिर आपके पार्टनर के साइड से कुछ हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनर की साइड से प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के साइड से, आपके साइड से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन। आपको डिसीजन या फैसला लेना होगा आपकी ज़िंदगी के बारे में। ओके, नाउ पेशेंस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्ड एंड अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ पेशेंस। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत पड़ाव पार करने के बाद आप कंप्लीशन तक आ रहे हैं। ये आपका पेशेंस लेवल है। ओके, टूटा हुआ रिश्ता उसके बाद धीरे-धीरे जोड़-जोड़ कर वो कंप्लीशन तक आ रहा है और ये इतना जो आपका अ, आप कह सकते हैं प्रवास, ओके, या सफ़र जो यहाँ से यहाँ तक है, उसमें बहुत उतार-चढ़ाव रहे होंगे और अभी आपको एंजल्स कहते हैं कि और यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि पेशेंस लेवल, यानी कि आपने हौसला नहीं हारा है। ओके, आपने विश्वास रखा, ट्रस्ट रखा है कि मेरा प्यार सच्चा है, तो मुझे क्यों घबराना चाहिए। ओके, हो सकता है दूरियाँ टेम्परेरी हैं, खुद को समझा रहे हैं आप और खुद को समझाना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जितना अपने मन को समझाएँगे वैसे कोई तीसरा इंसान आकर आपको नहीं समझा सकता। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड दैट इज़ व्हाट आई से द रिफ्लेक्टिंग एनर्जी ऑफ योर्स इन द कार्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि कहीं न कहीं पेशेंस लेवल जो है, मून साइकिल्स इट विल बी अप्स एंड डाउन्स। मून साइकिल कहती है कि अभी अमावस्या है, पूर्णिमा आएगी, फिर चाँद घटेगा और फिर अमावस्या आएगी, फिर चाँद बढ़ेगा और फिर पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी, ये चालू ही रहता है सिलसिला। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव चालू रहते हैं। तो इंसान जीना तो नहीं छोड़ सकता है, उतार-चढ़ाव या फिर दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सामना आप कैसे करते हो? पेशेंस लेवल आपकी होनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में आगे का वक़्त अच्छा रहेगा। अभी बुरा वक़्त है, अभी मेरी ज़िंदगी में रात है, कल सुबह हो जाएगी। ये जब आप अपने आप को समझाते हैं, तभी अच्छा वक़्त डेफिनिटली आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओके, लेट मी चेक आउट द 5th कार्ड फॉर यू। क्या है? एंजल्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। सो दिस इज़ इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या कहता है? आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप इंट्यूशन का सुने। थर्ड आई चक्रा, ओके, थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट नज़र आता है। आप आगे की चीज़ें कहीं न कहीं उसे फ़ील कर पाते हो कि मेरे पार्टनर आ रहे हैं या उनका कॉल आएगा। आपको लगने लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई होगी या आपको सपने आते हैं और सपने सच भी हो जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई सी, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं मून में भी। सो ये जो चीज़ें जो आप सोच रहे हैं या सपने देख रहे हैं, होने आने वाले समय में वो सच होंगे। सपने आपके सच होने के चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आते हैं। जो भी आप अभी इमेजिन कर रहे हो या आपने सोचा है कि मेरे साथ ऐसा होगा,
तो या फिर आपने, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ व्रत रखते हैं कि मैं इतने सोमवार का व्रत करूँगा करूँगी, या यहाँ पर जाऊँगा इस मंदिर में। ओके, ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि मेरे पार्टनर अगर मेरे पास आ जाए तो कुछ ना कुछ वो मन्नत या मांगते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि आपका कहीं ना कहीं सपना कोई सच होने जा रहा है, और नेगेटिविटी को, एनर्जी को आप लेट गो कर रहे हैं। खुद आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। नेक्स्ट कार्ड, ओके, बाउंड्रीज। तो मुझे लगता है कि अभी तक अगर बंधन थे कुछ, तो वो बंधन हटाकर आगे बढ़ रहे हो आप भी, आपके पार्टनर भी। हो सकता है कि उनकी उनकी तरफ से कुछ बंधन थे, रेस्ट्रिक्शंस थी, तो वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी आपने जैसे कि लिमिट्स रखे थे ना, कि जब तक उनका कॉल नहीं आता मुझे नहीं बात करनी, या आपके पार्टनर ने सोचा था कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते वो ना बात करे, तो ये सारे भुला कर एक नई शुरुआत, आगे लेट गो करके एक नई शुरुआत करने के चांसेस। यानी कि अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सीरियस होना है, और जब इंसान को लगता है कि सीरियस होना ही है, तो इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है या रेडी हो जाती है। सो मुझे लगता है कि अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में, आउट ऑफ बाउंड्स मून, एंड दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्रीज। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वह है मून शाइनिंग, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहने की कोशिश करता है कि स्टे इन इंटीग्रिटी। तो खुद के ऊपर विश्वास अगर रखते हैं तो आपका सपना या आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, बस ये रिश्ता ठीक हो जाए, तो आपको, मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है वो यही है आपकी, कि पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, या इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, या इसी पर्सन के साथ आगे का फ्यूचर हो। बस बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। और लव लाइफ की वजह से आप परेशान हैं, बस लव लाइफ ठीक हो जाए तो आपको लगता है कि आपके जैसा खुशकिस्मत या इतनी खुशी आपको महसूस किसी चीज़ में नहीं होती जितना कि इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने से खुशी होगी, या जब से ये पर्सन आपको मिले हैं तब से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, या प्यार मिला है जिसे आप खोना नहीं चाहते। सो दिस इज़ नाउ मून शाइनिंग। डेफिनेटली आपका प्यार सच्चा है, और आप कुछ कदम आगे बढ़ रहे हो अपने ज़िंदगी के सफ़र में, और इस सफ़र में आप चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर का साथ मिले। अकेले आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि आप चाहते हो कि पार्टनर का साथ आपको मिले, जो कि यहाँ पर मून शाइनिंग टेल्स मी दैट यस, ये सपना सच हो सकता है। अभी हम देखेंगे टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस न्यू मून एनर्जी इफेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या हो सकता है, एंजल्स गाइड करें। पेड रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सेकंड चैनल है 555 डिवाइन टैरेट, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी राशि फल, ओके, वीकली प्रेडिक्शंस, ये सारे वीडियोस वहाँ पर होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी है। इस न्यू मून इफेक्ट क्या होगा आपके लव लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, then there is page of pentacles, then there is 10 of swords। सो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आई है, और ये भी कंप्लीशन को ही बता रही है। बहुत से लोगों का रियूनियन होने के चांसेस मुझे इस वक्त नज़र आता है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आने के चांसेस भी स्ट्रांगली नज़र आते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, कॉल और मैसेज इसलिए आएंगे क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर परेशान है, ये वापस आने की एनर्जी ही मुझे यहाँ पर नज़र आती है। या फिर ये कंप्लीशन का एनर्जी है, मतलब मैरिज फिक्स हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स एंड कंप्लीट। यस, ये आपको खुशी देने वाली एनर्जी है। जो भी एक्शन होगा आपके पार्टनर का, उसमें आपको खुशी मिलेगी, मतलब ऐसा लगता है कि आपका ही सपना पूरा होने जा रहा है। देयर इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देयर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 10-10 की एनर्जी भी है यहाँ पर, 11-11 की एनर्जी है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर 4-4 की एनर्जी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ 9 ऑफ कप्स। तो विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पर है, आपकी कोई इच्छा यहाँ पर पूरी हो रही है। अभी इच्छा हो सकती है कि पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। ये यहाँ पर न्यू मून एनर्जी इफेक्ट
मुझे बता रहा है कि इनकी तरफ से बहुत टाइम के बाद आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। साथ ही साथ ये पर्सन आपको कुछ ऑफर दे सकते हैं या कुछ बात करके आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि कुछ टाइम रुक जाओ और मुझे कुछ टाइम चाहिए इस रिश्ते को निभाने के लिए, या शादी करना चाहते हो तो ये साल रहने दो या इस और 4 महीने 3 महीने मुझे दे दो। ऐसा कुछ वक्त मांग सकते हैं, लेकिन आपके साथ ही यहाँ पर सेलिब्रेशन या रीयूनियन के चांसेस है, या आपको लेकर ही ये पर्सन सीरियस है। मतलब इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई है नहीं, ये यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आते हैं। और ये पर्सन को टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। मतलब अगर आप नहीं हो या आप दूर हो इनसे तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनको ये लगता है ना कि कब जाकर वो आपको बताएं कि सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए जी रहे हैं, या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं वो आगे का फ्यूचर आपके साथ ही सोचते हैं। मतलब अगर आप परेशान हैं ना कि इस पर्सन के साथ आपकी आगे की ज़िंदगी हो, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं कि आप ही के साथ आगे की ज़िंदगी हो, तो यस यहाँ पर देर आर चांसेस कि आप दोनों का थिंकिंग जो है, सोच जो है, मिलती जुलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो न्यू मून एनर्जी है वो काम कर रही है आपकी सोच के ऊपर, क्योंकि जो माइंड आपका है या जो सोच है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। मून की एनर्जी आपकी मूड या आपकी सोच या आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करती है। ओके, ये आपकी स्किन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। कुछ लोगों को करती है, सर्दी खांसी वो अलग बात है। ओके, जिनकी चंद्रमा एनर्जी हाई होती है, लेकिन ये आपकी सोच के ऊपर इफेक्ट करती है। एक तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है या फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ सच्चाई आई है आपके पार्टनर के सामने, और जिसके वजह से उनको लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता तोड़ना ये कोई अच्छी बात वो नहीं कर रहे हैं, या आपसे दूरियां बनाकर वो कुछ बहुत बड़ा उनको तोहफा नहीं मिल रहा है, या फिर ये अच्छी बात है ही नहीं। मतलब वो रियलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मतलब ये राहु की वजह से हो सकता है, राहु की दशा हो सकती है जहाँ पर पर्सन आपको किसी भी हाल में आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे, आपसे मिलना ही नहीं चाहते थे, आपको अवॉइड ही करे जा रहे थे। या फिर हो सकता है कि आपने माफ़ी मांगी, आपने सॉरी कहा, आपने ढेर सारे मैसेजेस भेजे, आपने गिफ्ट्स भेजे इस पर्सन को, इनको बर्थडे विश किया, लेकिन इनका दिल जो है या इनका जो मन है पिघला ही नहीं आपकी तरफ। ऐसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही होगी, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी पर्सन को लगने लगा है कि ये सब चीज़ें मैंने क्यों की, मतलब ये नहीं करना था। ओके, ऐसा सुलूक कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तो मैंने तो इस पर्सन से प्यार किया, तो मैंने जिससे प्यार किया उसको मैंने तकलीफ क्यों दी। तो ये सोच इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई मुझे नजर आते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, कि ये कहीं ना कहीं अपने ही गलतियों के बारे में सोचकर परेशान है कि वाई डिड आई डू दिस। आज वो अकेले अगर है तो इनको लगता है कि आप उनको माफ़ करोगे। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, या फिर आपके प्यार को ठुकराया, आपके प्यार को नहीं समझा, जो भी है, या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। लेकिन वाई डिड आई डू दिस, फिर से वही सवाल उनको परेशान करता है कि ऐसा सब करके उनको क्या मिला है। आज वो अकेले पड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि यही कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स, दिस कार्ड टेल्स मी, ये कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि ये पर्सन का जो विश है ना, मतलब अधूरी जो एक ख्वाहिश रह गई है, वो है आपके साथ मिलन, या आपसे मिलना, आपके साथ रिश्ता जोड़ना। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो दिस कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव, 9 ऑफ कप्स। इट टेल्स मी अबाउट इमोशंस। पर्सन अभी जो गुस्सा था इनका कम हो चुका है, और यहाँ पर पानी, यानी पानी जैसे ठंडे पड़ चुके हैं पर्सन, क्योंकि इनके इमोशंस हैं, प्यार बढ़ गया, फीलिंग्स बढ़ गई आपके लिए। जो नफरत थी वो प्यार में बदल होने लगी है, बदलाव आ रहा है। सो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये पर्सन की तरफ से आप देखेंगे कि इनमें पूरी तरीके से बदलाव आया है। जो नेगेटिव एनर्जी थी या इनकी जो नेगेटिव सोच थी वो हट चुकी है, और पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसे कहीं ना कहीं निभाना चाहते हैं। ओके, आप देखेंगे कि यस, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें आप देखने वाले हो। ओके, सो यस, ये एक नई दिशा में चल पड़े हैं आपके पार्टनर, और जो भी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन जो थी
जैसे कि कांटेक्ट ना करना या फिर ब्लॉक करके रखना, वो हटती हुई नजर आती है आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में। और रीयूनियन होने के चांसेस, पहले ही कार्ड जो आया था 10 ऑफ कप्स, ये रीयूनियन का है। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी रीयूनियन है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब भी रीयूनियन यहाँ पर मुझे नजर आता है। तो राशियां जो इस वक्त यहाँ पर आई है उसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो 12 की 12 राशियां यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आती हैं। इसमें मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले जैसा वक्त आपके साथ चाहते हैं, मतलब कहीं घूमना फिरना, ठीक है, एंजॉय करना, मूवी देखने जाना। अभी अकेले पड़ चुके हैं तो ये वो वक्त चाहते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर रहना, ठीक है। आपके साथ रिश्ता तोड़कर उनको वो खुशी नहीं मिली थी, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आज याद आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। अगर वही आपका प्यार अगर सच्चा नहीं होता ना, तो पर्सन आपको याद ही नहीं करते। सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्यार सच्चा है, या आपके जैसा प्यार किसी ने उनको नहीं दिया आज तक, इसलिए पर्सन आपकी तरफ आकर्षित है। ओके, प्यार के खातिर देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस के तौर पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपको न्यू मून एनर्जी इफेक्ट की वजह से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस न्यू मून एनर्जी के दिन आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसे तो ये न्यू मून से लेकर अगले न्यू मून तक आप देख सकते हैं, या ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिस भी न्यू मून पर आपके लिए मैसेज होगा उस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा, तो स्किप मत कीजिए, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा। ये सिचुएशन आज की आपकी हो सकती है, 2026 में हो सकती है, 2027 में भी हो सकती है। जब आपकी ये सिचुएशन होगी तब ये वीडियो आपके सामने आएगा। ओके, सो लेट मी चेक आउट कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या आ रहा है आपके लाइफ में। फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में और आपको क्या करना चाहिए। ओके, स्ट्रेस का कार्ड आ गया है। पर्सन का एनर्जी मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। नेक्स्ट इज मॉरलिटी। ओके, लेट मी कीप द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, तो स्ट्रेस यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स कि बहुत ज़्यादा टेंशन आया है किसी चीज़ का इस पर्सन को, और इस पर्सन के सामने कुछ सच्चाई भी आई है। ओके, मतलब इन्होंने जो सोचा था वो था ही नहीं, और इन्होंने अगर आपके ऊपर शक किया था या मिसअंडरस्टैंड किया था आपको, तो वो सच्चाई आई है। और अभी इनका स्ट्रेस लेवल इसलिए हाई है कि आपको कैसे अप्रोच करें। ओके, ये केतु की एनर्जी है। केतु की एनर्जी हमेशा ये कहती है कि रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं है, दिमाग से फैसला नहीं लिया इस पर्सन ने शायद, और फंस गए हैं। कुछ सच्चाई उनके सामने ज़रूर आई होगी। देयर इज चेंज। तो ये मुझे लगता है कि ये सारे सिचुएशन जो है ना, अगर पर्सन की गलती है तो खुद में बदलाव लाना चाहते हैं ताकि आपके काबिल हो जाएं और आप उनको एक्सेप्ट करें। यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये मैंने कहा था कि एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत, ओके, एक न्यू फैमिली या शादी, कमिटमेंट, ये एनर्जी यहाँ पर है। और चेंज उसके लिए है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते या फिर आपके पार्टनर अपने आप को नहीं बदलते, तब तक एक कैसे हो सकते हैं। बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे टाइम जाता है इंसान को खुद को बदलना ही पड़ता है। वही एंगर इश्यूज, वही एटीट्यूड लेकर आप आगे नहीं जा सकते। जैसा सिचुएशन है वैसा आपको बदलना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है चेंज, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 10 एक कंप्लीशन की एनर्जी है। पर्सन में या आपके लव लाइफ में एक चेंज आ रहा है, आपके रिश्ते में बदलाव आ रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, फिर से यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी। सो 10 नंबर आपके लिए लकी है, क्योंकि यहाँ पर 10 10 10 हो गई एनर्जी, 10 10 10 की एनर्जी। और ये एनर्जी मुझे ये कहती है कि आप दोनों में बहुत रिश्ता बहुत मजबूत होता हुआ मुझे नजर आता है। टर्निंग इन, तो मुझे लगता है कि पर्सन अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर रहे हैं। उनको जो अच्छा लगने लगा है या उनको जो लगता है, हो सकता है किसी की बातों में आकर पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, किसी की बातों में आकर या कुछ गलत सलत सुना किसी का, आज वो अपने दिल की बात सुन रहे हैं। ओके, बाकी एनर्जीज को वो रिलीज कर रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड है टर्निंग इन। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को,
तभी आप सही रास्ते पर चल सकते हो, वरना रिश्ते टूटेंगे, वरना आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सिर्फ रिश्तों में नहीं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि डिसीजन गलत और कि लोगों की बातों में आकर अगर आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र में आप चलते हैं, इसने ये कहा इसलिए आपने कर दिया, उसने ये कहा इसलिए आपने कर दिया। खुद के दिमाग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, या फिर आपको अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए, जो कि भगवान की आवाज़ कही जाती है। जो अंदर की आवाज़ आपको कहती है ना कि रुक जाओ, तो ये भगवान आपको कह रहे हैं, अंदर आपका दिल में भगवान बसे होते हैं। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज पार्टनर अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, जिसे वो इग्नोर कर रहे थे, और नेगेटिव एनर्जीज़ को हटा रहे हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ इनके आस-पास भी मुझे नज़र नहीं आती। वॉव! फ्लावरिंग का कार्ड है। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जो भी होगा, ओके, आपने पेशेंस रखा है, आपने वेट किया है शायद इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, या ये रिश्ता जब जुड़ेगा कहीं न कहीं कमिटेड रहे, आप इस रिश्ते से कमिटेड रहे। भले पर्सन ने आपसे दूरियाँ क्रिएट की होंगी, लेकिन आप कमिटेड रहे हो, तो येस, आपकी ज़िंदगी में रंग कहीं न रंग फीके पड़ चुके थे, वो फिर से रंगी-बेरंगी आपकी ज़िंदगी होने वाली है। साथ ही साथ अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि अगर आप देखें तो ये कुछ लोगों के लिए माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप दिखाई देगा। यहाँ पर कमल का फूल है। सो ये कार्ड कहता है कि खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने जा रहे हो। इस न्यू मून की एनर्जी के बाद सारी जो गलत चीज़ें हैं, सारी जो गलत आदतें हैं, आप में हो सकती हैं, आपके पार्टनर में हो सकती है, उसे छोड़कर आप दोनों एक होने की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, और ये होकर ही रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक, यस, वक्त लगा है बहुत, ओके, इस रिश्ते में वक्त लगा है एक होने में। मोमेंट टू मोमेंट, मतलब हर घड़ी आपने इंतज़ार किया इस पर्सन का, और हर घड़ी आपने आपने कैसे उसे सँभाला है, या हर घड़ी आपने वक़्त कैसे काटा है, आपको ही पता है। लेकिन अभी जो वक़्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप न्यू चैप्टर में जा रहे हो दोनों, और आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा बदलाव आने का संकेत है ये, ओके। सो नंबर 2 मुझे यहाँ पर रीयूनियन को बता रहा है। नंबर 4 एक कूलिंग माइंड या मेडिटेशन आप कर रहे हो, आपके पार्टनर या टेलीपैथी मैसेज एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। नंबर 10 मुझे कंप्लीशन बता रहा है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आउट करके आप फ्लावरिंग एनर्जी में, यानी कि अबंडेंस की टूवर्ड्स आप जा रहे हो। सो दिस न्यू मून मैजिक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है, ज़रा भी आपको पॉजिटिव फील कराया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।